कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टुडे इज़ 7 अक्टूबर। आज से नवरात्रि स्टार्ट्स हैं और आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र दोस्तों। आज 7 अक्टूबर है, नवरात्रा है, फर्स्ट नवरात्रा है। आज से नवरात्रे स्टार्ट हैं, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो नवरात्रे हैं, जो नवरात्र का फेस्टिवल है, ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो हम आज नवरात्र के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो नवरात्रि होते हैं, जो नवरात्रि शब्द है वो संस्कृत शब्द है। नव प्लस रात्रि, यानी इस नवरात्रि का मतलब है 9 दिन की रातें। यानी 9 दिन हम अपनी जो दुर्गा माँ होती है हमारी, उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है 9 दिन तक। और इस 9 दिन में हम लोग जो नवरात्र का पहला दिन होता है, यानी फर्स्ट डे होता है, उस दिन आप सभी जानते हैं कि हमें जो कलश स्थापना होती है, सबसे पहले दिन नवरात्र के हमें वो करनी होती है। कलश स्थापना के साथ जो माता रानी की फ़ोटो होती है उसको लगानी होती है। और जो थोड़े बहुत फलहार हैं, मतलब फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो हमें वहाँ थोड़े बहुत चढ़ाने होते हैं, रखने होते हैं। और जो 9 दिन होते हैं, पूरे 9 दिन तक देवी माँ की, जो दुर्गा माँ होती है, उनकी पूजा होती है। और जो दुर्गा माँ के अन्य रूप हैं, जो उनके कई रूप हैं, उन सभी रूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। सभी लेडीज़ या गर्ल्स इस दिन फास्ट रखती हैं, पूरे 9 दिन तक भी रखती हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, जिनको कोई बीमारी है या वीकनेस होती है, वो लेडीज़ या गर्ल्स पूरा फास्ट नहीं रखती है, मीन्स पूरे 9 दिन तक फास्ट नहीं रख पाती हैं। तो वो लेडीज़ क्या करती हैं, वो फर्स्ट एंड लास्ट का रखती हैं या लास्ट के 2 डेज़ फास्ट रख सकती हैं। और जो ये नवरात्रि का पर्व होता है दोस्तों, ये बहुत ही मीनिंगफुल पर्व है, बहुत ही अच्छा है, मन को शांति देने वाला पर्व है। और जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, और उस दिन से लेकर जो लास्ट डे होता है नवरात्रि का, जो 9 दिन पूरे हो जाते हैं नवरात्रि के, नाइन्थवा दिन जो होता है, 9वां दिन जो होता है, उसको हम नवमी के रूप में मनाया करते हैं। ये जो पर्व है नवरात्रि का, ये हर साल मनाते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से मनाते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारी दुर्गा माँ थी, जो दुर्गा माता थी, उन्होंने 9 दिन तक पूरा फाइट करी। किससे? महिषासुर से। जो महिषासुर राक्षस था, किंग था, उससे जो दुर्गा माँ थी हमारी, उन्होंने 9 दिन तक उनसे फाइट की। और 10वें दिन उन्होंने विजय हासिल करी उसको मारकर। यानी जो दुर्गा माँ है, उन्होंने महिषासुर का वध किया 10वें दिन। जो 9 दिन होते हैं, 9वें दिन से 10वें दिन, जो 10वां दिन आता है, 9 दिन तक उससे फाइट करी दुर्गा माँ ने महिषासुर से, और 10वें दिन उसका वध कर दिया। और उसके वध के दिन ही हम विजयदशमी मनाते हैं। यानी 9 दिन तक हम जो दुर्गा माँ है उनके रूपों की पूजा करते हैं। और उसके बाद जो 10वां दिन होता है, उस दिन विजयदशमी के तौर पर मनाते हैं। यानी उस दिन दशहरा होता है, क्योंकि उस दिन जो दुर्गा माँ है, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसलिए बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम दशहरा मनाते हैं। तो जो दशहरा होता है वो 9 दिन के बाद 10वें दिन आता है।
पहले हम लोग जो 9 दिन है उसमें पूजा अर्चना करते हैं, जो हम लेडीज़ होती हैं। बहुत घर ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जेंट्स भी फास्ट रखते हैं। वैसे ज़्यादातर ये लेडीज़ ही रखती हैं, और लेडीज़ हो, गर्ल्स हो, जेंट्स हो, ये लोग सब फास्ट रखते हैं। हम लोग सब फास्ट रखते हैं और इन 9 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। और जो हम फास्ट रखते हैं उसमें हम फलाहार करते हैं, यानी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और जो माता रानी से जो हमें अपनी कोई विश है तो हम अपनी विश माता रानी को बताते हैं पूजन अर्चना के दौरान, और माता रानी हमारी सारी विश पूरी करती हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। दोस्तों, तो बात करते हैं कि नवरात्रों में हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में हमें अच्छे मन से, अपने साफ मन से किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपने साफ मन से, पवित्र मन से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 9 दिन तक उनकी जोत जलानी चाहिए, और अच्छे से घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मंदिर को साफ़ करना चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन दिनों क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों हमें कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, मतलब काटा पीटी वाली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, और कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ छीलना नहीं चाहिए, कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को लूज टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। पूरे श्रद्धा मन से अपना ये फास्ट हमें पूरा करना चाहिए, तभी माता रानी हमारी विश जो है, जो विश हम मांग रहे हैं माता रानी से, वो पूरी करती हैं। और इस दिन जो 9 दिन पूरे हो जाते हैं हमारे, तो 9वें दिन हम नवमी मनाते हैं। जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9वां दिन जो होता है, आखिरी दिन जो होता है, उसको हम नवमी के रूप में मनाते हैं, और उस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है। तो कन्या पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी माँ दुर्गा थी, उन्होंने महिषासुर का वध कर कर उन पर, मतलब वो बुरा इंसान था, राक्षस था, तो बुराई पर अच्छाई की विजय उन्होंने प्राप्त की थी। तो उसी खुशी में जो ये है पर्व मनाया जाता है नवरात्रि का, और इसलिए इसमें कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि कन्या भी माता के रूप में ही होती हैं। छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको माता का रूप ही कहा जाता है, इसलिए इसमें कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है। और जो नवमी का दिन होता है, नवरात्रि में जो नवमी का दिन होता है, लास्ट डे होता है, उस दिन राम भगवान जी जो हमारे थे, उनका भी जन्म हुआ था, इसलिए उसको नवमी के रूप में मनाया जाता है, और नवमी का नाम दिया गया है, क्योंकि उस दिन राम भगवान का जन्म हुआ था। और दोस्तों, जो हम कन्या पूजन करते हैं उसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो हम कन्या पूजन करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो छोटी छोटी कन्याओं का जो होता है बहुत महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि जो छोटी कन्या होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी कन्याएं आप बुलाएंगे तो उनमें ही ज़्यादा माता का स्वरूप माना जाता है, माता का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अगर आप ज़्यादा बड़ी कन्याओं को बुलाते हैं, होता है ना कहीं कि कन्या नहीं मिल पाती हैं छोटी, तो लोग बड़ी कन्याओं को जिमा देते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो छोटी कन्याएं होती हैं उनका पूजन ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए हो सके तो आप लोग कन्या पूजन के टाइम पर छोटी कन्याएं बुलाएं और उनको खाना खिलाएं, भोजन खिलाएं, उनको उपहार दें, उनको गिफ्ट्स दें। जैसा आपको पसंद है आप अपने इच्छा अनुसार उनको गिफ्ट दे सकती हैं। उनकी पूजा अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे, जो हम 9 दिन तक फास्ट रख रहे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो जिस दिन जो 9वां दिन होता है, हमारा 9वीं का दिन होता है, जो 9वीं का दिन होता है, उस दिन हम कन्याओं की पूजा कर रहे हैं,
वो एक तरह से माता होती हैं और माताओं के रूप में ही हमारे घर में वो आती हैं, तभी हम उनका पूजन करते हैं। और 9 कन्या तभी लोग जिमाते हैं क्योंकि जो 9 माता होती हैं हमारी, जो दुर्गा माँ के 9 रूप हैं, वो उन 9 रूपों में हमारे घर में प्रवेश करती हैं, इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। तो आप लोग उनका अच्छे से पूजन कीजिए और अपनी जो विश है माता रानी की, उनके पैर छूकर, उनके पैर धोकर अपनी विश पूरी कीजिए। उनको भोजन खिलाइए, उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ एंड बी हैप्पी। जय माता दी।